हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्या करेंगे? हम करेंगे बॉक्स बेस्ड पजल और सर्कुलर टेबल के क्वेश्चन। तो चलिए, मैं अनिरुद्ध शर्मा मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। चलिए देखिए डियर, आज का क्वेश्चन पहला कौन सा होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन आपका रहेगा बॉक्स बेस्ड पजल का कैसे सोल्व करना है, ये समझते हैं। क्या बोला गया उसने? 11 बॉक्सेस आर, नाम दिया गया है बॉक्सेस का, आर केप्ट ऑन बॉक्स जी इज केप्ट एट 5th पोजीशन फ्रॉम द टॉप। डियर, यहां पर पोजीशन मेंशन किया गया है तो ऑब्वियसली यहां पर अरेंज करो पहले बॉक्सेस को पोजीशन वाइज। लाइक सबसे ऊपर कौन सा होगा? जो कि 11th होगा। किससे ऊपर होगा? 10th से। 10th वाला 9 से ऊपर, 9 वाला 8 7 6 5 4 3 2 and 1. 1 is the one is the bottommost position and 11th is the topmost position. ठीक है डियर, कैसे सोल्व करना है? बॉक्स जी इज केप्ट एट 5th पोजीशन फ्रॉम द टॉप। जो कि होगा बॉक्स कौन सा? जी। वो कहां पर रखा जाएगा? 5th पोजीशन पर। कहां से 5th पोजीशन? टॉप हैंड साइड से। मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 पोजीशन पर क्या रखा जाएगा? जी। बेटा अगर नीचे से बोला जाता तो नीचे से 5th देखते, अब ऊपर से बोला गया तो ऊपर से 5th कौन सी पोजीशन है? 7th। जो 7th बॉक्स होगा वो पोजीशन हो जाएगी टॉप मोस्ट साइड से 5th पोजीशन। ठीक है डियर। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड एच। इधर बना लेंगे केस नंबर 1, इधर बनाएंगे केस नंबर 2। दो बॉक्स को रखा जाएगा किसके बीच में? जी और एच के बीच में। बट ये कंफर्म नहीं है एच जी से ऊपर रहेगा या रहेगा नीचे। तो एक केस में ऊपर बना लोगे, दो बॉक्सेस को बीच में छोड़ना है। 1 2 यहां आ जाएगा कौन? एच। सिमिलर 1 2 नीचे चला जाएगा यहां पर एच। आगे क्या बोला गया? डी इज केप्ट जस्ट अबव एच। जस्ट अबव मतलब एकदम ऊपर रखा गया कौन? डी वाला बॉक्स। तो डी आ जाएगा यहां पर और इस केस में आ जाएगा डी यहां पर। देन क्या बोला गया? देयर आर एज मैनी बॉक्सेस अबाउट डी एज बिलो बी। डी से ऊपर जितने होंगे उतने ही बिलो होंगे किससे? ई से। तो पहले केस में डी से ऊपर कोई भी नहीं, तो दूसरे इसी केस में ई से नीचे भी कोई नहीं होगा, बी से नीचे कोई नहीं होगा। दूसरे केस में डी से ऊपर कितने? 1 2 3 4 5 6। तो बी से नीचे कितने होने चाहिए? सेम होने चाहिए, 6 बॉक्स। तो कितने आ जाएंगे आपके पास? 1 2 3 4 5 6। बट यहां तो ऑलरेडी किसी बॉक्स को रखा गया है। दैट मीन्स यहां एक ही जगह पर दो बॉक्स तो नहीं रख सकते, तो यहां पहले से जी रखा गया है, तो ये केस हो जाएगा गलत। एग्री करते हैं यहां तक? चलिए आगे जानते हैं। 5 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड के। कितने बॉक्स रखने पड़ेंगे? 5 बॉक्स रखने पड़ेंगे। किसके बीच में? एफ और के बीच में। क्या आपके पास अभी तक एफ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? जी नहीं। क्या के बारे में है? जी नहीं। तो अभी तक के पॉइंट को स्किप कर दो, आगे बढ़िए। क्या है? विच इज केप्ट वन ऑफ द पोजीशन बिलो जी। कौन सा बॉक्स के बारे में रखा गया? के कहां पर है? जी से नीचे रखा जाएगा। वन ऑफ द पोजीशन, वन बिटवीन या वन नीचे, ये नहीं बोला। वन ऑफ द अबव, कोई ना कोई प्लेस होगा नीचे होगा। किससे नीचे होगा? जी से नीचे होगा। किसका बॉक्स होगा? के का। और के और एफ के बीच में कितने बॉक्स छोड़ने आपने? 5। तो चलिए देखते हैं कहां पर आप रख सकते हो। क्या आप यहां पर के को रख पाओगे? 1 2 3 4 5। जी नहीं। नीचे जाओगे 1 2 3 4 5, आप नहीं रख पाओगे। क्या आप 5वीं पोजीशन पे रख पाओगे? रखना तो जी के नीचे ही रखना पड़ेगा के को। अगर 5वीं पे रखते हो तो ऊपर भी नहीं रख पा रहे हो बॉक्स को और नीचे भी नहीं रख पाओगे एफ को। 1 2 3 4 5 या नहीं रख पाओगे। क्या आप 4th पे रख पाओगे? अगर के 4th पे रहेगा तो नीचे तो नहीं जाएगा एफ, ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 5 नहीं रख पा रहे हो। क्या आप 3rd पे रख पाओगे? 1 2 3 4 5 यहां पर आप रख सकते हो। कहां पर? 3rd पोजीशन पे। रख आप 2nd पे भी सकते हो।
बट आप फर्स्ट पे नहीं रख पाओगे। अगर सेकंड पे रखोगे के को तो 1 2 3 4 5 एफ कौन से पे आ जाएगा, 8वें पे आ जाएगा। बट फर्स्ट पे कौन आ चुका है ऑलरेडी, बी आ चुका है, तो इस पॉइंट को अभी हम स्किप करते हैं। बट साइड में लिख देंगे अगर के होगा सेकंड पे तो एफ कहां पर होगा आपके पास, 5 छोड़ दोगे 1 2 3 4 5 एफ हो जाएगा 8वें पे। अगर के रखोगे थर्ड पे तो एफ को कहां रखना पड़ेगा, 9th। ठीक है डियर, आगे देखेंगे कहां पर रखा जाएगा। बॉक्स ए इज केप्ट वन ऑफ द पोजीशन अबव एफ। ए का जो भी पोजीशन होगा वन ऑफ द अबव होगा किससे, एफ से। दैट मीन्स ये वाला केस तो नहीं बन सकता, ये तो नहीं आएगा। अगर के थर्ड पे एफ 9 पे रखोगे तो एफ से ऊपर कहीं पर ए तो आना चाहिए ना, बट एफ से ऊपर तो कोई पोजीशन वैकेंट ही नहीं बचेगी। दैट मीन्स ये केस तो हुआ गलत। यहां पर के डेफिनेट है कहां से, के होगा ऊपर होगा किससे, बी से, मतलब सेकंड प्लेस पे। और आपके पास एफ आ जाएगा कहां पर, 8वें पे। और ए आएगा कोई ना कोई पोजीशन ऊपर किससे, एफ से, तो यहां पर ए आ जाएगा 9th पे। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बी एंड सी। सिर्फ बी और सी के बीच में एक ही बॉक्स है। बी है हमारे पास डेफिनेट फर्स्ट पोजीशन पर, तो सी आ जाएगा थर्ड पोजीशन पर। क्लियर डियर। देन बोला आई इज केप्ट जस्ट अबव, सॉरी, आई इज केप्ट अबव ई। आई कहां पर होगा, ई से ऊपर होगा। जस्ट नहीं बोला, कोई ना कोई बॉक्स ऊपर होगा किससे, ई से, कौन, आई। बट नॉट जस्ट अबव, एकदम ऊपर नहीं हो सकता, कोई ना कोई पोजीशन पे ऊपर होगा। ठीक है डियर। ई इज केप्ट नॉट इमीडिएटली अबव और नॉट इमीडिएटली बिलो सी। ना सो सी से एकदम ऊपर, ना ही सी से एकदम नीचे। कौन नहीं आना चाहिए, ई नहीं आना चाहिए। सी है थर्ड पर, सी से नीचे तो आ ही नहीं सकता, तो सी से एकदम ऊपर फोर्थ पे भी नहीं आ पाएगा। तो एक ही पोजीशन ऐसी बची ई के लिए जहां पर रख सकते हो, कौन सी, 5 पे। 6 पे नहीं रख पाओगे क्योंकि आई उससे ऊपर बैठाना है, तो आई आ जाएगा अब 6 पे और ई आ जाएगा 5 पे। सिर्फ एक बॉक्स बचा डियर, कौन से वाला बॉक्स बचा, ए हो चुका, बी हो चुका, सी हो चुका, डी हो चुका ई एफ जी एच। आई क्या हो चुका, जी नहीं, आई आ जाएगा फोर्थ। आई रहेगा फोर्थ पे, सी रहेगा थर्ड पे, के रहेगा सेकंड पे, बी रहेगा फर्स्ट पे। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई। आई का पोजीशन आपने बताना है। आई की पोजीशन ऊपर से अगर देखते हो तो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। ऊपर से है 6th और नीचे से भी है 6th पोजीशन, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन, आइए जानते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ई एंड एच। ई और एच के बीच में कितने बॉक्स को रखा गया डियर। ई है नीचे, एच है ऊपर, कितने हैं, आई जी एफ ए, 4 बॉक्सेस को रखा गया किसके बीच में, एच और आई के बीच में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी, जहां पर मेंशन है 4 बॉक्सेस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लेंगे आप लोग, ठीक है डियर, और 4th का भी देना पड़ेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं बता देता हूं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट जस्ट अबव बी। बी से जस्ट अबव कौन सा वाला बॉक्स रखा गया है डियर, बी से, बी है आपके पास फर्स्ट पोजीशन पर, जस्ट उससे ऊपर कौन सी, सेकंड पर, और सेकंड पे आंसर है डियर के फॉर काइट। आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। आइए जानते हैं अब सर्कुलर बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन जो सर्कुलर टेबल से है वो रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कैसे सोल्व करना है आइए समझते हैं। 8 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन है सच दैट 5 ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड रेस्ट ऑफ देम फेसिंग इनसाइड द सेंटर। मतलब यहाँ पर 5 व्यक्ति इस टेबल पे ऐसे होंगे जो कहां पर फेस करेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंटर की ओर, मतलब अंदर की ओर। और 3 कहां पर फेस करेंगे, आउट ऑफ द सेंटर, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, कहां पर, बाहर की ओर। ठीक है डियर। आप 2 केस आप बनाने के लिए तो सर्कुलर टेबल ले लीजिए।
ये दो व्यक्ति आमने सामने, ये दो व्यक्ति आमने सामने, ये दो व्यक्ति आमने सामने और ये दो व्यक्ति आमने सामने। 8 सेम इस तरफ ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मेरे प्रिय भाइयों बहनों क्वेश्चन बताता सेम डायरेक्शन, मतलब अंदर की तरफ या बाहर की तरफ सभी ने फेस कर रखा है, तो पहले पर्सन को आप कहीं पर भी बैठा सकते हो। बट आप क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करोगे? क्वेश्चन तो वहीं से स्टार्ट होगा ना जिस पर्सन की डायरेक्शन कंफर्म हो जाए कि वो अंदर फेस कर रखा है या बाहर है। क्योंकि अगर अंदर फेस कर रखा है तो राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएंगे, किसके अनुसार? जब बाहर फेस करेगा। तो पहले उस पर्सन को देखो जो कि आपकी डायरेक्शन बताए, साथ ही उससे कुछ और पर्सन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। आइए जानते हैं। 3 पर्सन आर सिट बिटवीन एफ एंड एच। एफ और एच के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3। बट एच कहां पर है? हु फेसिंग द सेंटर। एच कहां पर फेस करेगा? सेंटर की ओर। तो अब एच को कहीं पर भी बैठा लो। एच को बैठा लिया मैंने यहां पर। कहां पर फेस कर रहा है? सेंटर की ओर। यहां पर भी एच यहां बैठा लिया सेंटर की ओर। 3 व्यक्ति बीच में छोड़ोगे, 1 2 3, किसी भी साइड से 3 व्यक्ति छोड़ने के बाद एफ आ जाएगा बिल्कुल अपोजिट किसके? एच के। यहां पर भी एफ यहां पर आ गया। बट एफ कहां पर फेस कर रहा है ये किसी ने नहीं बताया। सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ एंड फेस अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एफ। अब स्टार्ट तो कर चुके हो, अब पीछे नहीं हट सकते। अब यहां से क्वेश्चन को आपने स्टार्ट करना, कंटिन्यू करना पड़ेगा ही पड़ेगा। कैसे? सी सेकंड टू द राइट है किसके? एफ के। अब ये नहीं पता अंदर फेस करेगा एफ या फिर करेगा बाहर। दो केस तो है ना आपके पास। एक केस में अंदर बना लो डायरेक्शन एफ की, दूसरे केस में एफ की डायरेक्शन बाहर बना लो। एफ के कहां पर है? सेकंड टू द राइट है। कौन है? सी। अगर एफ केस नंबर 2 की बात होगी, बाहर देख रहा है तो राइट कहा जाएगा उसके इस तरफ। 1 2 यहां सेकंड पोजीशन पे कौन? एफ आ जाएगा। केस नंबर 1 की बात होगी तो इधर राइट आ जाएगा तो सी आ जाएगा यहां पर। बट उसने बोला फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू एफ। कौन? सी। अपोजिट देखेगा। केस नंबर 2 में एफ बाहर है तो सी आ जाएगा अंदर की ओर। केस नंबर 1 में एफ अंदर है तो सी आ जाएगा बाहर की ओर। ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब सी का तो पता है ना कहां पर देख रहा है, उसके थर्ड टू द लेफ्ट कौन आना चाहिए? ए आना चाहिए। अगर केस नंबर 1 की बात है तो एच की तरफ लेफ्ट आ जाएगा। 1 2 3 यहां आ जाएगा ए। अगर केस नंबर 2 की बात है तो आपके पास लेफ्ट कहां पर चला जाएगा और फिर नीचे की ओर एच की ओर आ जाएगा। 1 2 3 यहां आ जाएगा। क्लियर? G is one of the neighbor of E। G क्या है? वन ऑफ द नेबर है। किसका नेबर है? E का। दैट मीन्स कोई दो ऐसी कॉन्जेक्टिव पोजीशन होनी चाहिए जहां पर G और E को एक साथ बैठाया जा सके। तो केस नंबर 2 में F और A के बीच में G अगर यहां लोगे तो E लेना पड़ेगा यहां पर। अगर लोगे E यहां पर तो लेना पड़ेगा G यहां पर। केस नंबर 1 में अगर F के साथ G लोगे तो E आ जाएगा यहां पर। अगर जी लोगे यहां पर, यहां आना पड़ेगा ई को। आपके पास सिर्फ यही दो ऐसी कॉन्जेक्टिव पोजीशन थी दोनों केसेस में जहां जी और ई एक साथ बैठा सकते हो। 2 पर्सन आर सिट बिटवीन जी एंड बी। जी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2। हु इज नॉट नेबर ऑफ बी, सॉरी हु इज नॉट नेबर ऑफ एच। कौन नहीं है? बी। सेकंड पर्सन के बाद हुज, होम, हु, कोई भी व्यक्ति WH फैमिली से आ जाए तो आप कहेंगे सेकंड का रिलेशन थर्ड के साथ। अगर यहां आ जाता एंड, दैट मीन्स आगे जाता रिलेशन किसके लिए? पहले पर्सन के लिए। तो बी नेबर नहीं होना चाहिए किसका? H का। और G और B के बीच में कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2। अगर केस नंबर 2 की बात हो रही है, अगर G लोगे बेटा यहां पर तो 1 2 यहां तो B नहीं आ सकता। 1 2 B यहां पर भी नहीं आ सकता। दैट मीन्स G यहां नहीं हो सकता। यहां E आएगा तो यहां आ जाएगा G कन्फर्म। 1 2 B आ सकता है, 1 2 B आ तो सकता है बट वो नेबर हो जाएगा किसका? H का, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर दूसरी साइड F की तरफ चला जाएगा। 1 2 यहां पर कौन आ जाएगा? नेबर हो जाएगा किसका? F और C का। कौन? B। अब दूसरे केस में G अगर बेटा F के नजदीक वाला लोगे तो 1 2 B नहीं आ सकता।
1 2 बी नहीं आ सकता, दैट मीन्स जी नेबर नहीं होगा एफ का। तो यहाँ कौन आ जाएगा डेफिनेट ई, तो यहाँ बच जाएगा जी। 1 2 बी जा सकता है सी की तरफ, 1 2 एच की तरफ जा तो सकता है बट नेबर हो जाएगा एच का, जो कि हो नहीं सकता। तो सी और एफ का नेबर बना दोगे किसको, बी को। अगर आप ये सोच रहे हैं दोनों के सिमिलर चल रहे हैं, तो ये सोच आपकी अभी तक गलत है, क्योंकि दोनों केसेस में सी और एफ का अपोजिट डायरेक्शन है केस नंबर 2 से। एफ ने अंदर देख रखा है केस नंबर 1 में, और केस नंबर 2 में सी को बाहर देखना पड़ रहा है, सॉरी एफ को बाहर देखना पड़ रहा है। केस नंबर 1 में सी बाहर है और अंदर देख रहा है केस नंबर 2 में, तो अपोजिट चल रहा है डियर। देखना, जी डज नॉट फेस सी, जी किसको फेस नहीं करेगा, सी को फेस नहीं करेगा। इसका मतलब कहने का भाव ये है डियर, दोनों का फेस आमने सामने नहीं होगा। जैसे यहाँ पर केस नंबर 2 में केस सी ने अंदर देख रखा है, तो सी की तरफ नहीं देखेगा कौन, जी। दैट मीन्स केस नंबर 1 में 2 में हो जाएगा जी कहां पर, बाहर। अब आ जाओ यहाँ पर, अब इसने बाहर देख रखा है तो जी अब अंदर भी देखे चाहे बाहर भी देखे कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉरी, जी डज नॉट फेस सी, जी किसको फेस नहीं करेगा, सी की तरफ फेस नहीं करेगा। तो सी की तरफ मतलब अंदर नहीं करेगा, तो इस केस में भी बाहर फेस करना पड़ेगा किसका, जी का। जी एंड ए फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू एफ, जी और ए सेम डायरेक्शन में देखेंगे। अगर केस नंबर 1 की बात हो या केस नंबर 2 की बात हो, जी देख रहा है बाहर, तो ए को भी देखना पड़ेगा कहां पर, बाहर की ओर। एंड अपोजिट टू एफ मतलब आपने जी और ए का सेम डायरेक्शन में फेस करना है, कुछ इस कदर करना है कि अपोजिट हो जाए, किससे, एफ से अपोजिट हो जाए। अब एक बात बताओ डियर, जी और ए का फेस कहां पर है, बाहर। केस नंबर 2 में एफ का भी बाहर है, तो अपोजिट तो नहीं हुआ, ये तो सेम हुआ, तो केस नंबर 2 क्या हुआ, रिजेक्टेड। केस नंबर 1 में एफ का अंदर है और ए और जी का कहां है, बाहर, तो ये वाला केस हो जाएगा सही। बट अभी डायरेक्शन कंफर्म करना बाकी है, किसका, ई का, बी का, और जो नेबर होगा एच का। तो पर्सन एक ही बचा, पर्सन बिठाइए पहले, क्या है, ए बी सी, पर्सन बचा है डी, सी और एच का नेबर हो जाएगा। अब आपने बताना है कहां पर आप फेस करोगे इन बाकी रिमेनिंग पर्सन्स का। देखो डियर, उसने एक चीज बोला था, अंदर फेस कितने करेंगे आपके पास, 5%, और 3 कहां फेस करेंगे, बाहर की तरफ फेस करेंगे। तो बाहर देख लीजिए कितने पर्सन आ चुके हैं, जी आ चुका है 1, ए आ चुका है 2, सी आ चुका है 3, 3 ही व्यक्ति तो बाहर फेस करेंगे, तो उनके बारे में तो डेफिनेट हो गया। तो रिमेनिंग पर्सन कहां फेस कर लेंगे, अंदर की ओर। कहां पर, अंदर की ओर। ये रहा आपका फाइनल डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछे गए, आइए जानते हैं। What is the position of E with respect to A? E का पोजीशन बताइए with respect to A, A के अनुसार। अगर A के अनुसार बताओगे तो E की तरफ लेफ्ट से जाओगे तो सेकंड लेफ्ट है, क्या सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट दे रखा है, आइए जानते हैं। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन में सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट दे रखा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट। अगर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट दे रखा है ना डियर, तो राइट हैंड साइड से जो पोजीशन बनेगी वो नहीं गिवन हो सकती। कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। क्या इसने 6 फ्रॉम द राइट हैंड साइड दिया, नहीं भाई, दोनों में से एक ही तो देगा, एक ही तो सिलेक्ट करोगे, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन सी एंड एच, सी और एच के बीच में बताना है कितने व्यक्ति होंगे, कब, when counted start from left of C, जब C के लेफ्ट से काउंट करोगे स्टार्ट, और H तक पहुंचोगे कितने व्यक्ति आने वाले हैं मध्यम में, वो बताना है। C के लेफ्ट में मतलब D की ओर कितने व्यक्ति आएंगे, सिर्फ एक व्यक्ति आएगा H तक पहुंचने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा, ए। उम्मीद करता हूं आज जो हमने किया बॉक्स बेस और सर्कुलर टेबल क्वेश्चन, ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा डियर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि अगले जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आपसे मिस ना हो पाए। और अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हो तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको कहां पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।